टुनटुनी और अंशु दोनों बच्चे बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनकी माँ अभी तक काम से नहीं लौटी थी। टुनटुनी दीदी, माँ ताई जी के घर पे बहुत देर से गई हुई है। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। चल हम दोनों ताई जी के घर से माँ को बुलाने चलते हैं। कुछ ही दिन पहले टूनी के पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी, जिससे टूनी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। घर खर्च के लिए टूनी अपनी जिठानी के घर उधार मांगने गई, लेकिन उसकी जिठानी ने उधार देने से मना कर दिया। टुनटुनी, मैं तुझे उधार तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मेरी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे घर की सफाई और बर्तन के काम के लिए रख सकती हूँ। बदले में तुझे पैसे और एक वक्त की रोटी दे दिया करूंगी। ठीक है भाभी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। और तभी से टुनी अपनी जेठानी के घर पे नौकरानी बनकर काम करने लगी। टुनटुनी और अंशु को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो अपनी माँ को बुलाने ताई जी के घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर उन दोनों बच्चों को रोना आ जाता है, क्योंकि मीनू चिड़िया टूनी को झाड़ू से पीट रही थी। मेरा यकीन मानो भाभी, मैंने दूध का पतीला अच्छे से ढका था और ऊपर वजनदार बर्तन भी रखा था। मुझे मत मारो भाभी। एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से झूठ बोलती है। तूने पतीला ढका ही नहीं, इसीलिए बिल्ली दूध में मुंह मार गई। वरना ढका हुआ होता तो कभी बिल्ली दूध में मुंह नहीं मारती। सजा तो तुझे मिलेगी। इस महीने का पैसा भी मैं तुझे काट कर दूंगी और आज का खाना भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करो। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आपके घर से जो खाना मिलता है मैं वही बच्चों को देती हूँ। माँ, अरे बच्चों, तुम और यहाँ? माँ, आप आई नहीं थी तो हम आपको देखने के लिए आ गए। पर माँ, ताई जी आपको मार क्यों रही हैं? ताई जी, आप माँ को मार क्यों रही हो? ताई जी, आप माँ को मत मारो, माँ को दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ? मुझे भी दर्द हुआ है। मेरे 2 किलो दूध खराब हो गए हैं, इसके पैसे कौन देगा? पैसे की भरपाई तो ऐसे ही करनी पड़ेगी ना। चल जा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। अब कल से काम पर आ जाना, अब खाना कल ही मिलेगा। टूनी अपने बच्चों को लेकर रोती हुई घर आ जाती है। उस रात वो और उसके बच्चे पानी पीकर ही सो जाते हैं। उधर मीनू अपनी मक्कारी पर बहुत खुश हो रही थी। अरे, तू तो बहुत चालाक है मीनू। दूध का पतीला खुला छोड़ दिया और इल्जाम टूनी पर लगा दिया। तो और क्या, कोई बिल्ली दूध पर मुंह नहीं मार गई थी। वो तो मैंने टूनी पर झूठा इल्जाम लगा दिया था, ताकि ये पैसे बच जाएं और उसे थोड़ा डर भी रहे। अरे डरना भी तो जरूरी है, वरना सर पर चढ़ जाएगी। टूनी के जेठ जेठानी एक नंबर के मक्कार थे। उन्हें उस गरीब मजबूर माँ पर और उसके बच्चों पर बिल्कुल तरस नहीं आया। अगले दिन टूनी अपने बच्चों को समझा बुझाकर काम पर चली जाती है। टूनी की आंखें आंसुओं से भरी थी। वो चुपचाप घर में झाड़ू लगा रही थी। काम करते टूनी को थोड़ी देर क्या हो गई, मीनू उसे फिर से मारने लगी। एक तो काम भी देर से की और ऊपर से झाड़ू भी तोड़ दी। इस झाड़ू के पैसे कौन देगा बता? मैंने ये झाड़ू नहीं तोड़ी भाभी, ये झाड़ू पहले से ही खराब हो रही थी। मैंने आपको कई बार बोला कि झाड़ू खराब हो रही है, लेकिन आपने नहीं सुना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कल से नई झाड़ू लेकर आना, नहीं तो काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आपने मुझे कितने दिन से पैसे नहीं दिए हैं और आपको तो पता है झाड़ू कितने महंगे आते हैं और मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे तो कोई उधार भी नहीं देगा। मैं झाड़ू कहाँ से लाऊंगी भाभी? मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तू झाड़ू खरीद लेना तब काम पर आ जाना। टूनी चुपचाप
अपने घर आ जाती है और उदास होकर अपने रूम में बैठ जाती है। तभी टुनटुनी और अंशु अपनी माँ को उदास देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। टुनटुनी दीदी, माँ के पास पैसे नहीं है, हमें ही माँ के लिए झाड़ू लानी होगी। पर अंशु, हमारे पास भी तो पैसे नहीं है, हम कैसे माँ के लिए झाड़ू ला सकते हैं? टुनटुनी दीदी, माँ कहती है ना कि जो भी हम माँ काली से प्रार्थना करके मांगते हैं तो माँ काली हमें देती हैं। हम भी माँ काली से प्रार्थना करके माँ के लिए नई झाड़ू मांगते हैं। हाँ अंशु, तू ठीक कह रहा है। चल हम भी माँ काली से प्रार्थना करते हैं। हे काली माँ, मेरी माँ कहती है कि जो भी भक्त आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, आप उसकी मनोकामना पूर्ण करती हो। तो हे माँ, आप मेरी माँ को एक नई झाड़ू दे दो। टुनटुनी के इतना कहते ही वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट होती है और वहाँ पर माँ की कृपा से एक नया झाड़ू आ जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी और अंशु बहुत ही खुश हो जाते हैं। हे माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। हे माँ, जैसे आपने मेरी इच्छा पूरी की है, अगर कोई भक्त सच्चे मन से मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आप उसकी भी मनोकामना पूर्ण करना माँ। उसके बाद टुनटुनी और अंशु वो झाड़ू लाकर अपनी माँ को दे देते हैं और वहाँ हुई घटना की सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सच में माँ बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। जो भी भक्त उनसे सच्चे दिल से कुछ मांगता है, वो उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया उस झाड़ू को लेकर काम पर जाती है, तब उस झाड़ू से आवाज आती है। टुनटुनी, अब तुझे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई झाड़ू हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। उस दिन के बाद टुनटुनी चिड़िया उस जादुई झाड़ू से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांग लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के एक दिन का गुजारा भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। टुनटुनी चिड़िया की एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम था पिंकी चिड़िया। पिंकी चिड़िया पेंटिंग बनाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। वो हर रोज़ एक न एक पेंटिंग बनाती थी और अपनी माँ के पास आकर उसे दिखाती थी। माँ, देखो मैंने ये पेंटिंग बनाई है। आप बताओ, आपको मेरी पेंटिंग कैसी लग रही है? बहुत सुंदर है मेरी लाडो बिटिया। लेकिन तुझे तो पता है ना बेटा, हम बहुत गरीब हैं और तू अगर मन से पढ़ेगी नहीं तो फिर तुझे नौकरी कैसे मिलेगी? और तुझे तो पता है ना, आजकल पेंटिंग का जमाना नहीं रहा। इस पेंटिंग से हमें कोई फायदा नहीं होगा बेटा, तू मन से पढ़ाई कर। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन पिंकी चिड़िया का मन पेंटिंग के अलावा किसी और चीज में लगता ही नहीं था, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू चिड़ा हर रोज की तरह अपने काम पर जाता है। वो काम कर ही रहा होता है कि अचानक उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर जोर से गिर जाता है, जिससे उसे बहुत सारी चोट लग जाती है। तभी पास काम कर रहा बंटी कबूतर उसे उठाकर उसके घर लेकर आता है। टुनटुनी बहन, ओ टुनटुनी बहन, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ है बंटी भैया? टुन्नू जी को इतनी सारी चोट कैसे लग गई है?
वो क्या है ना टुनटुनी बहन, टुन्नू भाई सेठ धनी राम के घर पे काम कर रहे थे और अचानक इनका पैर फिसला और ये जमीन पर गिर गए। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण इनके कमर में चोट लग गई है। हे भगवान, तू मेरे से किस जन्म का बदला ले रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भगवान? उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा को घर के अंदर ले जाती है और बेड पर ले जाकर सुला देती है। जब टुन्नू टुनटुनी चिड़िया को बहुत परेशान देखता है तो वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं वहीं पर मर जाता। मुझसे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जाती। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पास हैं, वही मेरे लिए बहुत है। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक कर देंगे।